पे कोई जाए तो खाली आए, उनके दरबार पे कोई जाए तो खाली आए, कोई मंसूर कोई बन के गज़ाली आए। हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं, उनको हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको। हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, कोई मंसूर कोई बन के गज़ाली आए, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं, खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की, चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की, चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की, तजल्लियात के सहरे सजाए बैठे हैं, तजल्लियात के सहरे सजाए बैठे हैं। ये एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, ये एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बना बैठे हैं, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं, खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं। बुलंद आवाज़ से कही सुभान अल्लाह। बेखुद की ये देते हैं, बेखुद की ये देते हैं, अंदाज़े जाबाना बेखुद की ये देते हैं, अंदाज़े जाबाना तुझे रख लूं, हाँ रख लूं आदिल, मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना
रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब खुद को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके हमें दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, आले नबी औलाद अली शहज़ादा गौसुल वरा पीर तरीक़त राबर शरीयत जनाब क़िबला पीर सैयद अदर अली शाह साहब हमदानी आस्ताना अली असगर शरीफ, आप भी मस्जिद में तशरीफ़ ला चुके हैं। आपके साथ ही आज के हमारे मेहमान शनाख़ा कारियुल कुर्रा, फ़ख़रुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा बिरादर मोहतशम जनाब क़िबला कारी मोहम्मद शहज़ाद साहिब, आप भी बज़्म सईद में तशरीफ़ ला चुके हैं। आहलन व सालन मरहबा खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बतों का मशकूर व ममनून। दीगर जितने भी मेहमान हजरात हैं, आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन अपने अपने टाइम में इस स्टेज की जीनत होंगे। आप अहबाब जो बाहर बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है, और जो अभी भी बिखर बिखर के बैठे हैं आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ ले आएँ। अब मैंने क़िबला कारी साहब को दावत पेश करनी है, आप अहबाब थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ ले आएँ और नारे का जवाब दें। क़िबला कारी साहब को पता चले कि वो आपको सुनाने के लिए आए हैं और आप सुनने के लिए बैठे हैं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ी सी और मोहब्बतों का इजहार फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। गुजारिश पेश करूंगा कारियुल कुर्रा, फ़ख़रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद शहज़ाद साहिब, आप अपनी हाजिरी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक सारे मोहब्बत के साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम महफिल इंतज़ामिया और बिलखुसूस बरादर मुकर्रम इज़्ज़त माब कारी आफ्ताब साहब, आपके वालिद गिरामी और सब दोस्तों को हदिया मुबारकबाद। एक अरसे से माशाल्लाह इस मस्जिद में मेरा भी इससे पहले कई बार आना हुआ। हुजूर के ज़िक्र की महफिलें सजती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। अल्लाह ताला आपकी सारी मोहब्बतें कमली वाले आका की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं इंशाअल्लाह हुक्म दिया गया तिलावत कुरान पाक के साथ ही नात शरीफ पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत रखे। आपकी खामोशी जो है वो पढ़ने वालों को परेशान करती है। सच्ची बात ये है। मेरे बाद और मेहमान भी हैं, हम सफ़र करके आते हैं कुछ सुनाने के लिए। अगर आप यूं खामोश रहेंगे तो फिर वक्त तो गुजर ही जाएगा ज़ाहिर है जो महफिल का रखा हुआ है, लेकिन महफिल के ज़ौक़ के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जिस काम के लिए आए बैठे हैं ज़हन भी वहीं हाजिर रहे मेरे समेत। तो इसलिए थोड़ी देर ज़रा मोहब्बत फरमाएं। हुजूर के ग़ुलामों की महफिल है। एक बार सारे ज़रा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक सरकार की बरगाह में बुलंद आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व
वसल्लम अलैका या। माशाल्लाह आकाश साउंड हमेशा की तरह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और आज भी यहाँ मुलाकात हो रही है, बड़ा ही मजा आता है। अल्लाह आपको बहुत सारी बरकत दे। या इलाही जिस्म में जब तक के मेरे जान रहे। माशाअल्लाह, जरा फिर कहिए सुभान अल्लाह, थोड़ा सा वॉल्यूम। या इलाही जिस्म में जब तक के मेरे जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया सगर शरीफ, अजमत आले रसूल। सुभान अल्लाह। दीनो दुनिया में जो कुछ भी मिला उस दर से मिला। हम तो जिस घर भी गए आपके मेहमान रहे। रहे न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। तेरे सदके मोहम्मद बनान वालिया। अल्लाह की हम्द बयान कर रहा हूं, तवज्जो रहे। तेरे सदके मोहम्मद बनान वालिया। ओदे प्यार विच दुनिया वसान वालिया। ओदे प्यार विच दुनिया वसान वालिया। पीर साहब शेर बड़ा प्यारा, मेरा पसंदीदा। उस रब की अपनी शानें हैं, उसकी हिकमतें के सोने अड्डियां दे मुल विकवाना है। सोने अड्डियां दे मुल मेरे मौला मौला सोने अड्डियां दे मुल विकवाना अब्बा बीलों कोलो हाथी मरवाना अब्बा बीलों कोलो हाथी मरवाना प्यासा करबल हुसैन अजमान वालिया। प्यासा करबल हुसैन अजमान वालिया। ओदे प्यार विच दुनिया वसान वालिया। हुण आका दे गुलामां दी आवाज आए, सारे कहणगे मेरे नाल, या नबी सलाम अलैका
रसूल। ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन आशिक़ रसूल है। यकीनन जो हुजूर की महफिल में आता है वो आका का गुलाम ही होता है। लेकिन गुजारिश करूंगा कि कोई जुबान खामोश ना रहे, सभी शामिल रहे मेरे साथ एक आवाज होकर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। मिलकर पढ़िए मेरे साथ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। पुत्र किसे दा जम्मे ते उस वेले, हुजूर दे मिलाद दी खुशी। पुत्र किसे दा जम्मे ते उस वेले, उदा बाप मिठाइयां दे थाल वंडे, वंडो वंड अंदर होंदे फर्क लखा, हर कोई यार तौफीक दे नाल वंडे। ते अपने अपने ज़र्फ दी गल होंदी, वंडे कोई मिठाई कोई माल वंडे। आमद होई हजूर दी जिस वेले, अल्लाह पाक ने माइया नू लाल वंडे। ये बात जिसको अच्छी लगी है वो जरा बोलेगा सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। आमद होई हजूर दी जिस वेले, अल्लाह पाक ने माया नू लाल वने। अच्छा एक रुबाई अपनी पसंद दी जेड़ी मैनू अच्छी लगती है मैं पढ़ रहा हूं। हक और बातिल दा फर्क, हक और बातिल बड़ा वाजे। के दोहें रुख जमीन ते उगदे ने, कोई अम ते कोई बकैन होंदे, कोई मर्द जमाने लई आर होंदे, कोई मर्द जमाने लई चैन होंदे। कोई दुख होंदे सिर तो पैर ताईं, कोई पैर तो सिर ताईं चैन होंदे। जेड़ा तख्त बचावे ओ यजीद होंदे, जेड़ा दीन बचावे ओ हुसैन होंदे। ओ जेड़ा तख्त जेड़ा तख्त बचावे ओ यजीद होंदे, जेड़ा दीन बचावे ओ हुसैन होंदे। हुण एक दफा जरा हुसैनी गुलाम बन के दरूद पाक हर बंदा पढ़े मेरे नाल, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह,
सल्लम अलैका या। वक्त चूंकि मुख्तसर होता जा रहा है, वक्त किसी का इंतजार तो करता नहीं है। मेहमान मेरे बाद भी हैं, मैं इंशाल्लाह 2 कलाम मुख्तसर पढ़ता हूँ। आखिर में 1-2 अशार अगर वक्त हुआ तो हजरत मियाँ साहब के पढ़ूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो रहे। रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं रौनकें जिंदगी। ये हुजूर की नात है, जो नसीब वाला पढ़ सकता है पढ़ ले मेरे साथ। रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं 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 मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी। ये जरा बच्चे भी शामिल हो जाए, सारे कहिए मेरे साथ। मेरी सारी खुशी आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। कौन होगा इमाम सबे अंबिया, कौन होगा इमाम सबे अंबिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारी खुशबख्ती पीर तरीकत, राबर शरीयत, परवरदया होश विलायत, सूफी बासफा जनाब किबला पीर फकीर मुइन शहजाद साहिब आप भी महफिल की जीनत बन रहे हैं। आलन व सालन मरहबा, खुश आमदीद। उस्तादुल मुकर्रम जनाब किबला पीर तरीकत, राबर शरीयत, सादात अहले मोहब्बत जनाब किबला पीर गुल हैदर शाह साहिब आप भी तशरीफ फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुजाहिद अहले सुन्नत उस्ताद मुकर्रम जनाब किबला अलहाज हाफिज साहब रयूब नक्शबंदी साहब आप भी तशरीफ ला चुके हैं। उस्तादुल वफात जनाब किबला हाफिज नूर खान साहिब आप भी तशरीफ ला चुके हैं। आलन व सालन मरहबा, खुश आमदीद। माशाअल्लाह जनाब, खुश आमदीद। रौनकां लग गई, बुजुर्ग आ गए साडे। एक दफा जरा मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह दी सदा बुलंद करो। जड़ा मेहमानों को वेलकम करना चाहता वो जरा बोले सुभान अल्लाह। वो इमामत की शब, वो सफे अंबिया, मुक्तदी मुक्तना देखते रह गए, मुक्तदी मुक्तना। उलमा तशरीफ फरमा हुए शेर सुनिएगा जरा। पढ़ के सूरह वतुहा, पढ़ के रूहुल अमीन, चेहरे मुस्तफा देखते रह गए, चांद तारे ही क्या। कौन होगा इमाम सफे अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं बोले सारे नबी। आप जरा सभी कहें मेरे साथ, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं शाह खैबर
शामिले पंजतर या अली या अली आप हैं या अली या अली आप हैं मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है मेरे दामन में सैयदा की खैरात है क्यों हो मुझ को कमी आप हैं क्यों हो मुझ को कमी एक शेर उस हस्ती के लिए कि माशाल्लाह खत्म नबुव्वत पर आज तक जिसने काम किया हम सबको सलाम पेश करते हैं लेकिन जो मर्द मैदान सबसे पहले पूरे बड़े सगीर में सामने आया उसका नाम क्या था ख्वाजा खाजगा फातह कादियां ख्वाजा खाजगा फातह कादियां पीर में है रे अली आप हैं पीर में है रे अली आप हैं पीर में है रे अली आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं चूंकि खिताबात दो होने हैं मैं बिल्कुल यहाँ पर मुख्तसर करता हूँ मैं इससे भी काम करूंगा मुझे खुद भी एहसास है समझ सकता हूँ मैं दूसरा कलाम नहीं पढ़ रहा लेकिन मैं हजरत मियाँ साहब के दो चार अशार वड्डिया मेरा वालिया साया रब गरीब नवाजा अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा ते अमला वाले मुर्शिद दी निस्बत अमला वाले लंग लंग जाते गाफिल होते खांदे पर डुबन न देन मोहम्मद बख्शा होंदे कामिल पीर जिना दे डुबन न देन मोहम्मद बख्शा होंदे कामिल पीर जिना दे ते सरकार फरमांदे ने कि जिन्ना अखियां बड़ा खास शेर ओ जिन्ना अखियां जिन्ना अखियां जिन्ना अखियां ओ जिन्ना अखियां दिल बर तकिया ओ अखियां तक लैया तू मिलियो
ते साजन मिलिया हुण आसां लग पईयां तू मिलियो ते साजन मिलिया हुण आसां लग पईयां ते जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख उन्हां तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा बस राजी रहन प्यारे माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत और आसान अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे जनाब कारी मोहम्मद शहजाद साहब। आप एक नारा बुलंद कीजिए। मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद मोहतरम अमीर मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ साबिर अयूब नक्शबंदी साहब आप अपनी नौकरी का आगाज़ करते हैं। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अहबाब, इतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझाता जितनी जल्दी दरूद पढ़ने से गुनाह चढ़ते हैं। तारीफ़ जो करता हूँ मैं खैरुल अनाम की, इज़्ज़त बुलंद होती है मेरे कलाम की। कब्र में तशरीफ़ लाएंगे हुजूर, आदत बना रहा हूँ दरूद व सलाम की। सारे न सही जिन्हें ये यकीन है कि मेरी कब्र में सैयदा ज़हरा का बाबा आएगा, चुम के बढ़िया सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। सदर बाज़ू शम्सुल मुदर्रिसीन उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ यादगार असलाफ़ किबला उस्ताजी अलहाज हाफिज़ नूर खान साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया और आज की इस खूबसूरत बज़्म के हसी दुल्हा हसी मेहमान पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदे आगोश विलायत किबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अल फ़कीर मोहम्मद मोइन अहमद चिश्ती साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया और इंतहाई मोहब्बतों के लायक बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी जामे मस्जिद गौसिया की खूबसूरत इंतज़ामिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मोहब्बतों, अक़ीदतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के लिए इस हसीन बज़्म को सजा रखा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की इस खूबसूरत काविश को
अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए और सभी को दारैन की सआदत नसीब फरमाए। मैं चंद मिनट आपसे मुखातिब हूँ और मैं माइक आज के खूबसूरत ख़तीब को, यकीन जाने खूबसूरत अंदाज में जो पैगाम, और बाज़ लोग तो वैसे नाम से फ़कीर होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल अज़हर से फ़ारिग होके एक खूबसूरत आलिम दीन और पिंडी गेब की सरज़मीन पे जिस खूबसूरती से आप दीन का काम कर रहे हैं और फिर अल्लाह ताला ने खिताबत की दुनिया में जो मलका नसीब किया है वो आप ही का तो इम्तियाज़ है। मैं इंशाअल्लाह माइक आपके हवाले करूँगा। अभी भी मुझे ज़हूर भाई कह रहे थे माहौल भी ऐसा ही बन गया है, कहते हैं कभी कभी नकाबत करते थे तो बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने कहा चलें आज माहौल ही बन गया, तो बस जुमलों में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लेता हूँ ताकि जल्दी से मैं बात भी कर लूँ, हाज़िरी भी हो जाए और किबला का खिताब आप ज़्यादा से ज़्यादा समाअत करें। आपसे इतनी इल्तिमास है, मैं ये जुमला कह दूँ तो उम्मीद है बुज़ुर्गों को भी समझ आ जाएगा कि हुजूर का ज़िक्र मुस्कराते चेहरों के सामने। ऐसे सोच के बताइए कि कायनात के हसीन जिन जैसा कोई नहीं, उनकी बात करनी हो और बंदे के चेहरे पे 12 बजे हुई हो और यूं उबासियां ले रहा हो, फिर मुझे बताइए कोई बात बनती है ऐसे? थोड़ा सही हुजूर का जिक्र सुनना ही उस वक्त तक चाहिए जब तबीयत मचल के सुन रही हो। ये बंदा इधर उधर की जो है वो लाजानी कोई माहौल बना हुआ हो तो मैं समझता हूँ फिर वहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि हुजूर का जिक्र जो है ना वो कैफियत के अंदर सुनना चाहिए ताकि लुत्फ दुआला हो, ईमान को ताजगी मिले। यार उनकी बात करने जा रहे हैं जो मालिक के महबूब हैं, अब उनका जिक्र छेड़ के भी बंदा इधर उधर की वो, तो अब मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। आप इधर उधर देखे बगैर चंद लम्हे आप निगाहों से निगाहें मुलाएं और मैं चंद जुमले अपने करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए अर्ज़ किए देता हूँ। सराइकी वाले ने खूबसूरत अंदाज में लिखा था कि खुदा दा दिल रुबा मदनी, करम दा बादशाह मदनी। खुदा दा दिल रुबा मदनी, करम दा बादशाह मदनी, जहां दा आसरा मदनी, सिडा मुश्किल कुशा मदनी। बैठी सलवात पढ़दी है एडी क्या रात पढ़दी है, खुदा दी जात पढ़दी है, सड़ा सल्ले अला मदनी। और तवज्जो, इशारे नाल चन तोड़े, इशारे नाल चन तोड़े ते टुकड़े कर वला जोड़े, लथे डीकू पिछा मोड़े, डिते कई रंग विखा मदनी। और करम दी जित नजर पावे, ऊंजा को सोहना रंग लावे। अल्लाह करे आप पे भी नजर करम हो जाए, और जिन पे हो जाएगी वो दरूद पाक के हवाले से हमारे एक बुजुर्ग गुफ्तगू फरमा रहे थे और हद कमाल जुमला कह दिया। कहने लगे कि अगर किसी बच्चे को आप 100 छोटे छोटे पत्थर दे देना और उसे किसी दीवार पे निशान लगा के कहेंगे बेटा यहाँ से निशाना लगाओ, वो लगाए 99 जाया हो जाए न लगे, आखिरी वाला भी लग जाए ना, तो फरमाया जब उसे ये कामयाबी मिलेगी ना इतनी देर के बाद, उसके चेहरे की रौनक देखिएगा। कहने लगे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो दरूद सैयदा ज़हरा के बाबा की जात पे। एक दिन जब भी जवाब मिल गया समझो फिर बेड़ा पार ही हो गया। जब मदीने से जवाब आ गया और रहमत की छांव नसीब हो गई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। अब तवज्जो कीजिएगा, इशारे नाल चन तोड़े ते टुकड़े कर वला जोड़े, लथे डीकू बिछा मोड़े, डिदे कई रंग विखा मदनी। करम दी जिथ नजर पावे, ऊंजा को सोहना रंग लावे, भावे दुश्मन भी टुर आवे, डेंदा चादर विछा मदनी। और तू मंग दिल नूर माफी है, उम्मत अपनी दा शाफी है, साडे लई एहो काफी है, करे चाहे एक निगाह मदनी। आप जो आए मुकद्दसा मैंने तिलावत की, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है। मौला बुलंद तो किया है, किया कितना? फरमाया हबीब प्यारे, वैसा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा,
जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ेगा। गोया फरमा दिया हबीब हमने तेरे जिक्र को जलसों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को जलूसों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को किताबों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को निसाबों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को तरानों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को अफसानों से बेनियाज कर दिया। गोया फरमाया हबीब जलवे मेरे दिखाएगा तू, कुरान मेरा पढ़ाएगा तू, पयाम मेरा सुनाएगा तू, अर्श मेरा आएगा तू, फर्श मेरा बसाएगा तू, काबा मेरा सजाएगा तू, हबीब प्यारे बिछड़े मेरे मिलाएगा तू, गिरे मेरे उठाएगा तू, तू खल का ताजवर है, तू खुल्क का पैकर है, तू जाते इला का मजहर है। हमने तुझे इज्जतें दी, हमने तुझे अजमतें दी, हमने तुझे बुलंदियां दी, हमने तुझे वकार दिया। गोया फरमा दिया हबीब अब कयामत तक इंसान जिधर कान लगाएगा कायनात का जर्रा जर्रा तेरी दास्तां सुनाएगा। अब कयामत तक इंसान जिधर कान लगाएगा कायनात का जर्रा जर्रा तेरी दास्तां सुनाएगा। लोग सवाल करते हैं मीलाद किससे मनाना चाहिए? मैंने कहा हर वो बूढ़ा बाबा मेरे आका का मीलाद मनाए जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, कमर खमीदा हो गई, लाठी टेक के चलता है। घर में अगर इज्जत है, वकार है, कोई निवाले तोड़ के मुंह में डालता है, कोई जूते सीधे करता है और कोई मोहब्बत से सर झुका के बात सुनता है। मैंने कहा बाबा फिर वहीं रोक के सैयदा ज़हरा के बाबा की जात पे दरूदो सलाम पढ़, क्योंकि मदीने वाला ना आता आज तुझे ये इज्जत मुयस्सर ना आती। मैंने कहा हर वो बूढ़ी माँ भी मेरे आका का मीलाद मनाए कि जिसकी घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की जाती है, जिसे एहतराम की निगाह से देखा जाता है, जिसे मोहब्बतों से नवाजा जाता है, वो मेरे आका की जात पे दरूदो सलाम पढ़े, वो मेरे आका का मीलाद मनाए। क्योंकि जब तक मदीने के ताजदार नहीं आए ये माँ तो मंडी में बिक रही थी, इसका तो सौदा हो रहा था। नौजवान इसके गले के अंदर रस्सी डाल के इसे घसीट के मंडियों की जानिब ले जा रहे थे। मदीने के ताजदार ने आगे कायनात का नक्शा बदला, फरमाया नौजवानों ये माएं बेचने वाली शय नहीं होती, बल्कि मैं मोहम्मद तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें दर दर पे धक्के खाने की जरूरत नहीं, मां के कदमों में तुम झुक जाओ, जन्नत की बहारें मेरा रब अता फरमा देगा। मैंने कहा हर वो बेटी भी मेरे आका का मीलाद मनाए, हर वो बेटी भी मेरे आका का मीलाद मनाए जिसकी इज्जत सलामत है, जिसके सर पे रहमत का साया है और जिसके सर पे रहमत का जो है वो हाथ है। मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त क़िबला मोहम्मद सोहेब ज़फ़र साहब बज़्म सईद में तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद, आलम व सालम, मरहबा। एक और ख़ूबसूरत इजाफ़ा हुआ चाहता है और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे बुज़ुर्ग बैठे हो, पूरी तकरीर का निचोड़ इस जुमले में सुन लीजिए। वो दौर था कि बेटियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन किया जा रहा था, आज दौर है कि बेटियों को विरासत से महरूम किया जा रहा है। मीलाद की बज़्म में आने वालों, वो दौर था, आज किसी बेटी को सही मानों में विरासत मिल जाए फिर वो ज़रूर मेरे आका का मीलाद मनाए, क्योंकि ये हक मदीने वाले ने आगे कायनात को बताया है। जिनके घर बेटियां हैं ना, अल्लाह की रहमत है। वो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की थी, मालिक जब तू किसी बंदे पे राज़ी होता है तो इनाम के तौर पे क्या देता है? फरमाया मैं उसे बेटी अदा करता हूँ। मालिक किसी बंदे पे बहुत राज़ी हो फिर क्या देता है? फरमाया मूसा मैं उसे दूसरी बेटी अदा कर देता हूँ। मालिक किसी पे बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाए फिर उसे क्या अदा करता है? फरमाया मूसा कलीम मैं उसे तीसरी बेटी अदा कर देता हूँ। और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, जहाँ आज बेटियों के साथ फिर ज्यादती बढ़ती जा रही है, बुजुर्ग बैठे हो, ये बात मीलाद में आने का मतलब ये नहीं कि बाहर लोगों का हक मारते रहो, हकदार को उसका हक न दो। आज जितने नौजवान बैठे हो वापस जाओ, अपने बूढ़े बाप के कदमों पे हाथ रख के हाथों पे बोसा दे लेना। अगर बूढ़ी माँ है घर के अंदर
जाके मोहब्बतों अकीदतों का इजहार करना। अगर वो बूढ़े पूछे ना बेटा पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, तो कह देना आज मदीने वाले की मीलाद की महफिल में गया था, वहां से सुन के आया हूं कि मदीने वाला इरशाद फरमा के गया है कि अगर बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखोगे अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता करेगा। कह देना अम्मा मैं वहां से सुन के आया हूं कि मुझे दर दर पे धक्के खाने की जरूरत नहीं, बस तेरे कदमों के नीचे मेरे मालिक ने जन्नत रख दी है, तेरी खिदमत करूंगा मेरा मालिक मुझ पे राजी हो जाएगा। दोस्ताने ग्रामी कद्र, यहाँ पे रुक के एक जुमला सुन ले। ये बेटे जो है ना ये विरासत के मालिक हैं और बेटियां मैयत की वारिस हैं। ये मैंने फिर इसलिए दोहराना जरूरी समझा है क्योंकि अब कोई गांव और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां से ये चीखो पुकार सुनाई नहीं देती कि बेटियों के साथ जहेज बहुत दे दिया है। जहेज तुमने अपनी मर्जी से दिया, विरासत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनका हक रखा है। बात समझ आ गई? विरासत के अंदर जो हक है ना वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल ने उन्हें अता किया है। यहाँ पे बस पैगाम के तौर पे ये जुमला सुन लें और सुभान अल्लाह की सजा सुनते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। एक शख्स जिसके 4 बेटे 1 बेटी, कई सौ जो है वो उसकी कनाल जमीन थी, उसने चारों बेटों पे तकसीम कर दी, बेटी को उसका हक न दिया। बाबा मर गया, मरने के बाद मैयत उठी जनाजा गाह में गई। जनाजा जब रखा गया एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा इस शख्स ने 50 लाख रुपए मेरा कर्ज देना है, जब तक मेरा कर्ज नहीं मिलेगा मैं इसका जनाजा नहीं होने दूंगा। चारों बेटे सफ में खड़े हैं, एक दूसरे का मुंह तकने लगे, कौन है जो अब्बा का कर्ज देगा? कोई नहीं आगे बढ़ा। तो फिर उसने दोबारा आवाज लगाई, मैंने ऐलान किया है कि जब तक मेरा कर्ज मुझे नहीं मिलेगा मैं जनाजा नहीं होने दूंगा। अब लोग खामोश इधर उधर तक रहे हैं कि कौन सा बेटा आगे बढ़ता है और वालिद का कर्ज अदा करता है कि उसका जनाजा हो। लेकिन जब कोई ना बढ़ा, आवाज उठी, घर तक गई। वो एक बेटी जिसे विरासत में हक भी न मिला था, नकाब किया, बाहर निकली, घर की चाबियां उठाई, जनाजा गाह में आ गई। आवाज लगाने लगी, चचा जान जरा बाहर आइए, जिन्होंने बाबा से कर्जा लेना था। जब वो शख्स आया ना तो उसने कहा ये मेरे घर की चाबियां हैं, 50 लाख से जायद का होगा मेरा मकान, लेकिन अगर कम भी हुआ ना तो मैं अदा कर दूं, मेरे बाबा का जनाजा होने दो, मेरे बाबा का। वो शख्स आगे बढ़ा और उस बच्ची के सर पे हाथ रख दिया, कहने लगा बेटा बात ये नहीं कि मैंने तेरे अब्बा से कर्ज लेना था, हकीकत तो ये है कि मैंने तेरे अब्बा के 50 लाख देने थे, मैं तो हकीकी वारिस तलाश कर रहा था, मैं तो देखना चाहता था उसका हकीकी वारिस कौन है। तो अब मुझे पता चल गया है कि हकीकी वारिस कौन है। तो मेरे भाई ये बेटे विरासत के मालिक बनते हैं और बेटियां मैयत की वारिस बनती हैं। और याद रखो बेटे अल्लाह की नेमत हैं, बेटी अल्लाह की रहमत है। नेमत के बारे में कयामत वाले दिन सवाल किया जाएगा, लेकिन रहमत के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अहबाब आज ये जुमले कहती हुई आप मोहब्बत से एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। नारे भी सुभान अल्लाह वाह वाह ये भी जरूरी है और कुछ तरबियत ही। और तरबियत जिस अंदाज में केवल पीर साहब करते हैं और आपकी करेंगे इंशाअल्लाह अगले साल तक आपको याद रहेगी और जरूर करेंगे, क्योंकि इनका मिजाज यही है। यही इनकी खिताबत के अंदर जो अल्लाह ताला ने हुस्न रखा है ना, वो सिर्फ जाहिरी खिताबत नहीं करते लफ्जों की, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके लफ्ज भी दिलों में उतरते हैं और पैगाम दे के जाते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों दिलों को बदल देता है। खुशनसीबी है, आपकी खूबसूरत इंतखाब किया है मेरे भाइयों ने, मोहब्बत भरी बात। आप हर जुमले में मेरा जी चाहता है मैं अब सिर्फ सुभान अल्लाह की सदा सुनना चाहता हूँ, वहां से लेकर यहाँ तक। हाँ हाँ मैं उस करीम आका की बात कर रहा हूँ जो सर उठाएं तो आसमां को उरूज मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, जिनके लब हिले तो फूल झड़ने लगे, जिन्हें पसीना आ जाए तो गुलशन महक उठे। हाँ वो करीम आका अगर अपना हाथ मुबारक हजरत उम्मे माबद की बीमार बकरी की पुष्ट पे रख दे तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे। वो हजरत जलबीब के स्याह चेहरे पे रख दे, अल्लाह 14वीं रात का हौसला अता कर दे। हाँ मैं उस करीम आका की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आगे कायनात का नक्शा बदला। और वो करीम आका अगर अपना लुआबे दहन मुबारक, अपना थूक मुबारक हजरत अली की दुखती आंखों में लगा दें तो आंखें ठीक हो जाए, हजरत सिद्दीक अकबर की एड़ी पे लगा दें, सांप का जहर खत्म हो जाए, यहूदी के कड़वे कुएं में डाल दें, पानी मीठा हो जाए। हाँ वो करीम आका अगर अपना लुआबे दहन मुबारक हजरत जाबिर की हंडिया में डाल दें, 1500 सहाबा खाना खा जाएं, खाना खत्म होने में ना आए। वो मदीने का ताजदार अगर अपना लुआबे दहन मुबारक सहाबी के कटे बाजू पे लगा दे, बाजू जुड़ जाए। और यारो वो मदीने का ताजदार सर उठा के चले तो कुरान बने। लुत्फ नहीं लिया आपने, जो सर उठा के चले तो कुरान बने, सर झुका के चले तो हदीस बने। वो मदीने का ताजदार कदम उठाए तो सुन्नत बने, कदम रखे
तो जन्नत बने। हाँ हाँ, वो मदीने का ताजदार जिसे मोहब्बत से देख ले वो सहाबी बने, जिसे खुदा से मांग ले वो फारूक आजम बने। वो मदीने का ताजदार जिसे दो बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में अता फरमा दे वो हया का पैकर उस्मान ज़िन्नूरैन बने। और जिसे जिगर का टुकड़ा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया नय्यरा मुनव्वरा सैयदा ज़हरा पाक निकाह में अता फरमा दे वो शेरे खुदा बने, हैदर करार बने। यारो वो मदीने वाला जिससे निकाह कर ले वो उम्मुल मोमिनीन बने, और जो उनसे पैदा हो वो खातूने जन्नत बने। सुक्का वालों, ये जुमला दिल में जगह दीजिएगा और ये मस्जिद के दरो दीवार सुबहान अल्लाह की सदा से गूंज उठे। वो मदीने वाला जिसे चूम ले आका हुसैन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये वाला नारा लगाना है, फिर नारा ही लगाना है। कम से कम बाबे की रूह तो खुश हो ना। अब लगाएं फिर लब्बैक का नारा, फिर सारे हाथ उठा के नारा लगाएं, पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी लब्बैक का नारा लगा रहे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये आखिरी जुमला धीमे लहजे में, वो आका जिसे चूम ले वो आका हुसैन बने, और जिसे मुसल्ला अता कर दें वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बने। करम बन के सोना जे आया ना होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कराया ना होंदा, सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी जे सर ते मुहम्मद दा साया ना होंदा। अर्ज यही है नौजवानों से कि लौट के जाओ, वालिदैन को नाराज कर रखा है, झुक जाओ कदमों में, राजी कर लो अल्लाह की इज्जत की कसम। इधर वालिदैन राजी होंगे, उधर मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी होगा, अर्शों वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। और अगर किसी घर के अंदर बेटी परेशान हाल है तो समझ लो आपने अपने आप से अल्लाह की रहमत को दूर कर रखा है। दस्ते शफ़क़त रख लो उसके सर पे, यकीनन अल्लाह की रहमतों की छाँव में आ जाओगे। अल्लाह करीम हक़ाइक़ को समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपके खूबसूरत नारों की गूंज में मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परवरदाए आगोश विलायत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अल फ़कीर मोहम्मद मोइन शहज़ाद साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया अर्ज़ गुज़ार हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू 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 ला शरीका लह वला निद्द लहू वला दिद्द लहू वला वालिद लहू वला वलद लह वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला सानिअ लहू वला खालिक लह वला मुदारिअ लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुकारिन लहू वला मुदानिअ लह वला मिस्ल लहू वला मसील लहू वला मिसाल लहू वला ममासिल लह
हुवल्लज़ी फ़र्दुन बिला निद्दिन समदुन बिला ऐबिन वितरुन बिला कैफ वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व हबीब रब्बिना गैसना व गियासना व मुगीसना व मुईनना व नसीरना तबीबना व तबीब कुलूबिना व तबीब अरवाहिना व तबीब अजसादिना व तबीब अक़वालिना व तबीब अफ़आलिना व तबीब ज़ाहिरिना व तबीब बातिनिना व हादी तरीक़िना व रौनक जुदरानिना व तबरीक बुयूतना आलाना व औलाना अकमलना अजमलना अहसनना अरफ़अना अजदरना आज़मना अकबरना अकरमना अशजाना अगलबना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना व अला आलिहि तुक़ा व अस्हाबिहिन नुजबा व औलियाए उम्मतिहिल अस्फिया व उलमाए उम्मतिहिल अज़किया व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज साबिर उजूब साहिब ज़ीदा मजदू ने अपने खुतबा के आगाज़ में दरूद पाक के हवाले से एक खूबसूरत हदीस पाक पेश फरमाई। तो दरूद जो है वो ज़रा झूम झूम के पढ़े। चलें इस तरह करते हैं, मैं पढ़ता हूँ दुरूद। हुजूर के हर जिस्म के जुज़ पे दुरूद पढ़ते हैं। अच्छा, हम नहीं पढ़ते, हम तो कहते हैं सल्ले अला। अल्लाह ने तरीका ये रखा है, भाई तुसा नहीं गलना, तुमने मुझे कहना है। हम कहाँ भेजते हैं जी? हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला, या अल्लाह तू भेज। उसने फरमाया कि सिर्फ तुम मुझे कहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम मेरे मोहम्मद की शान क्या है। तुसी मैनू आखो तो फिर मैं गल्ला। मुझे मालूम है मेरा मुस्तफ़ा क्या है, मेरा महबूब क्या है। चलें भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद,
सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला कमाल मोहम्मद, सल्ले अला इकबाल मोहम्मद, सल्ले अला हाल मोहम्मद, सल्ले अला अहवाल मोहम्मद, सल्ले अला इहतवाल मोहम्मद, सल्ले अला अदब मोहम्मद, सल्ले अला मुफरद मोहम्मद, सल्ले अला मुफरद मोहम्मद, सल्ले अला बर्र बहर मोहम्मद, सल्ले अला शजर नजर मोहम्मद, सल्ले अला जिस्म जस्म नज़्म इस्म मोहम्मद, सल्ले अला ज़ोर फजर असर इशाए मोहम्मद। मोहब्बत से सुभान अल्लाह नहीं कही, इधर फिर कहें। मैं सुरीला नहीं हूं, मैं खामोश यानी नसर में गुफ्तगू करने वाला आदमी हूं। ज़ौक़ बन गया कि महफिल में जब दुरूद पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अच्छा, ये एक काम दुनिया में ऐसा है दिखाने के लिए भी किया जाए ना, दिखावे के लिए, फिर भी कबूल हो जाता है। नमाज दिखाने के लिए पढ़ो, कबूल नहीं होगी। ज़कात दिखाने के लिए दो, कबूल नहीं होगी। हज दिखावे के लिए करो, कबूल नहीं होगा। दुनिया का कोई अमल ऐसा जो इबादत हो या दुनिया में हुकूकुल इबाद या हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक हो, दिखाने के लिए किया जाए, रब बंदे के मुंह पे मार देता है एक दरूदे मुस्तफा के। चूंकि वो कह रहा है या अल्लाह तू भेज, कहने वाला तो दिखावे के लिए कह रहा है, पर रब तो दिखावे के लिए नहीं भेज रहा ना। वो कहता तुमने मुझे कहा, मैं तो दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा, मैंने तो शान अपने महबूब की इसी के लिए बुलंद की है, लिहाजा मैं तो अपने महबूब को राजी कर रहा हूं, अपनी महबूब की मोहब्बत में पढ़ रहा हूं। ये एक काम ऐसा है दुनिया में जिसमें हम रब के साथ शरीक हैं। बाकी किसी काम में रब ना हमारे शरीक है और ना हम शरीक हैं, लेकिन हम जो शरीक है ना वो भी कामिल नहीं है, और वो ऐसा कर रहा है कि दुनिया में किसी सेकंड का कोई ऐसा करोड़वां अरबवां हिस्सा भी नहीं है जिसमें रब अपने महबूब पर दरूद ना भेज रहा हो। अरे दुनिया के एतबार से अगर 24 घंटे बनते हैं, एक लम्हा भी ऐसा खाली नहीं कि रब और उसके मलाइका मोहम्मद की जात पे दरूद पाक ना भेज रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उधर नहीं है कि उधर ही हो रहा है, इधर भी है, फर्श पर भी है। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, नमाजों में दरूद पढ़ा जाता है। दुनिया में कोई लम्हा ऐसा नहीं कि किसी लम्हे में किसी मुल्क में जमात ना हो रही हो, आजान ना हो रही हो। यहां पर सुबह है, अमेरिका में शाम होगी, सऊदीया 2 घंटे आगे पीछे। बोलो तो सही, वक्त बराबर नहीं है। मशरिकैन से मगरिबैन तक, अर्श से लेकर फर्श तक, चाहे वो जन्नत की हूरें हो या गिलमान हो या दुनिया के लोग हो, जिन्होंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, वो हर लम्हा मुस्तफा पे दरूदो सलाम भेज रहे हैं। कई तो ऐसे हैं कि 22-22 घंटे मुस्तफा पे दरूद पढ़ते हैं। बंदों में ऐसे हैं, मुस्तफा के गुलामों में ऐसे हैं। 70,000 फरिश्ते दरबारे मुस्तफा पर सुबह हाजिर होते हैं, 70,000 शाम आते हैं। तो जड़ा एक बारी आया ना, दोबारा नंबर ही नहीं आएगा। एक दफा ही सुबह क़यामत तक एक मर्तबा ही वो 70,000 की टोली। लोग कहते हैं ना जुलूस क्यों निकालते हो मिलाद का, मैं कहता हूं हम साल में एक मर्तबा निकालते हैं। रब ताला सुबह 70,000 का जुलूस भेजता है और शाम 70,000 का फिर भेज देता है। और मैं अब बारी नहीं आएगी, जी भर कर मुस्तफा की जात पे दरूद भेज लो, दोबारा बारी नहीं आएगी। 70,000 तो वो हैं जो सुबह आते हैं, 70,000 शाम हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने लाखों हैं। बात मैंने शुरू कर दी, वईज़ा कील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। लोग कहते हैं सुन्नी झल्ले, बेवकूफ, खर्चा करते हैं, झंडियां लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, महफिलें करते हैं, लंगर पकाते हैं, हजारों खर्च कर देते हैं। और मैंने कहा ये जो तुम झल्ला हमें कह रहे हो ना, ये तुम नहीं कह रहे, तुम्हारे पहले बाबे भी कह गए हैं। कुरान कह रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, सूरह बकरा है,
पहला पारा है, उठाइए पहले सफे पर ये आया करीमा मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब कहा गया ना उनसे कि ईमान लाओ, तवज्जो है जी, जब उनसे कहा गया ईमान लाओ, क्या लाओ जी? अब तवज्जो कीजिएगा, मैं इस्लामाबाद चला गया, मैंने एक बहुत बड़ी कोठी देखी, मेरे दिल में आया कि पैसा भी है, माल भी है, मैं मिसाल दे रहा हूं, ऐसी कोठी क्यों ना मैं जाकर सुक्का में बनाऊं, जमीन भी है, दिल किया मैं सुक्के आ गया, मैंने ठेकेदार से बात की, मैंने कहा यार एक कोठी इस्लामाबाद में देखिए, दिल करता है बना लूं, तुम बना दो। वो कहेगा नक्शा, तस्वीर, सूरत, मोबाइल का दौर है, वीडियो, वो कहेगा तस्वीर दोगे तो बनेगी। जो ईमान लाए हो ना, इसका अल्लाह ने मॉडल दिया है, फरमाया तुम्हारा अपना ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, कमा आमनन नास। फरमाया तुम्हें रोल मॉडल दे रहा हूं, सिद्दीक अकबर की जात है, फारूक आजम की जात है, उस्मान गनी की जात है, मौला मुर्तजा की जात है, इमाम हसन और हुसैन की जात है, बिलाल हबशी की जात है, सईद खुदरी की जात है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की जात है, जनाबे खुद अब्बास की जात है, अमीर हमजा की जात है, अबू हुरैरा की जात है, अनस इब्ने मालिक की जात है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद की जात है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की जात है। फरमाया ईमान कामिल करना हो, इन्हें देखते जाओ, मोहम्मद पर ईमान लाते जाओ। अपनी तरफ से ईमान काबिल कबूल, ईमान वो काबिल कबूल होगा जो सिद्दीक अकबर की तर्ज पे होगा, जो फारूक आजम की जमीन पे होगा, जो उस्मान गनी के तरीके पे होगा, जो मौला मुर्तजा की राह पे होगा। ये और इनकी राह क्या है? नमाज पढ़ते हैं, इतने ही पढ़ते हो जना हाँ की जी, हाँ नहीं बंदे दांत रखा हुआ नहीं, दांत गिने में उन्हें चौगा हो गया, छिग्गा हो गया, धुंधा, हमें पता है जितनी पढ़ते हैं, हमें मालूम है पढ़ते हो। चलो जुमा तो पढ़ते हो ना यार, उन्होंने को पूछना जहन हो पढ़ते, चलो ईद तो पढ़ते हो ना। इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? नमाज जी, नमाज है ना, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। कितनी बार जिक्र हुआ कुरान में नमाज का? कहते हैं 700 बारी या 750 बारी। क्या जिक्र हुआ? नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, यही जिक्र हुआ जी 750 मरतबा। नमाज पढ़ने का तरीका अल्लाह ने एक आयत में नहीं बताया, 750 आयतें नमाज के लिए आई, वे पढ़ो। तरीका सुबह क़यामत तक चैलेंज है, हर मौलवी को, हर मुफ्ती को, हर मुहद्दिस को, हर फिकी को, हर हाफिज़ कुरान और कुरान के कारी को, हर उस्ताद को कुरान में से एक आयत निकाले कि ये तरीका है नमाज पढ़ने का। मैं आख्या या अल्लाह 700 बारी आखे ही, एक बारी पढ़न का तरीका भी दस दें। ए जेड़े रोले इंज करो ते इंज ना करो, इच्छे बनो ते इच्छे बनो ते इंज ना करो ते हाथ ना खोलो, ये तो खत्म हो जाता। फरमाया नहीं, तुम्हें बात समझ नहीं आई। नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, तरीका इसलिए नहीं बताया कि मेरे मोहम्मद की अदा का नाम नमाज है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह नमाज कैसे पढ़े? फरमाया सल्लू कमार आई तुमूनी उसल्ली। फरमाया जिन जिन में पढ़ता जावा ना, तुसी भी पीछे पढ़ दे जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं पीछे एक तकरीर करके आ रहा हूं, मुझे उस तरह का ज़ौक़ नहीं आ रहा, ज़ौक़ नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह कहें बुलंद आवाज से। अच्छा, मैंने आपको सबक याद कराना है। क्या करना है जी? मतलब आपके ज़हन में हो कि मैं कान पे हाथ रख के शेर पढ़ूंगा, आप जेब से पैसे निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं, बैठ रहे।
मैंने सबक सुना, समझाना है आपको, सबक याद कराना है। हुर्मत मुस्तफा का, इज्जत मुस्तफा का, रसूलुल्लाह की शान का, कि रब ने फरमाया तुम्हें बात समझ नहीं आई। शाफी कहते हैं रफा यदैन करो, हनफी कहते हैं ना करो, वो कहते हैं इधर हाथ बांधो, अनाफ कहते हैं इधर बांधो, मालिकी कहते हैं हाथ खोल के पढ़ो। मैंने कहा या अल्लाह, फरमाया यही तो नमाज है। अच्छा बंदा दायरे में हो ना तो फिर हरज कोई नहीं है, दायरे में हो, किसी इमाम के पीछे हो, किसी का मुकल्लिद हो, चाहे शाफी हो, चाहे हनफी हो, चाहे मालिकी हो, चाहे हम्बली हो, किसी का पैरोकार हो, किसी का पैरोकार हो, अगर रफा यदैन करता है फिर भी ठीक है, नहीं करता फिर भी ठीक है। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या है? फरमाया यही तो मोहम्मद की अदा है। फरमाया हमारी चाहत ये है कि हमारे मुस्तफा ने जो जो किया है सुबह क़यामत तक कायम रहे। नमाज का पूरा तज़किरा कुरान में नहीं है, हुक्म है पढ़ो, पर यह कहा कि जैसे मुस्तफा पढ़े ना, हुजूर ने फरमाया मिनो तक को, मिनो। मौलवी कहता है कि हुजूर का ख्याल आए नमाज टूट जाती है। मैंने कहा हुजूर को सहाबा ने देखे बगैर तो नमाज ही नहीं पढ़ी। आप तजर्बा कर लें, अभी इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, आप पीछे खड़े हो जाएं, और अगर आपने देखना हो ना कैसे पढ़नी है तो आपकी नजरें इमाम पर होंगी कि इमाम कहां पे हाथ उठा रहा है, कैसे बांध रहा है, कैसे खोल रहा है, रुकू कैसे करता है, सजदा कैसे करता है। अरे इधर मुस्तफा नमाज पढ़ते हैं, सहाबा पीछे खड़े होते हैं। कभी कभी ज़ेन दाएं बाएं हो जाता है। बुखारी कहती है सरकार ने फरमाया सीधियां सीधियां पढ़ा करो। क्या सलाम फेरा ना नमाज से। हुजूर ने फरमाया तुम खुशू खुदू से नहीं पढ़ रहे, क्या चक्कर है? फरमाया तुम क्या समझते हो, मैं आगे देख रहा होता हूं। फरमाया जैसे मैं आगे देखता हूं ना वैसे ही पीछे भी देखता हूं। मैं मोहम्मद तुम्हारा खुशू भी जानता हूं, तुम्हारा खुदू भी जानता हूं। और खुशू का ताल्लुक दिल के साथ है, खुशू का ताल्लुक दिल के साथ है। हुजूर बताना ये चाह रहे हैं, होता तो मैं नमाज में हूं, बारे खुदा में होता हूं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता हूं, मुंह मेरा आगे होता है, पर मोहम्मद की शान ये है कि खुदा ने उसे वो मलका दिया है, अगर वो आगे देख रहा हो उसे पीछे की भी खबर होती है क्या हो रहा है। अच्छा सरकार जमीन पे खड़े हो ना, नमाज से बाद जमीन पे खड़े हो तो जन्नत हुजूर के लिए इतनी है जैसे ये हाथ बढ़ाया जाए। हालांकि जन्नत कहां पर है, बोले तो सही ना। सुक्का में, डिब्बा में, पंजनंद में, तलागंग में, चकवाल में, अमेरिका में, मुल्तान में, टम्मन में, मुखड़ में, कहां पर है? कहते हैं ऊपर है। हुजूर खड़े मस्जिद नबी की मस्जिद में, ऐसे हाथ बढ़ाया, ऐसे हाथ बढ़ाया और फिर पीछे कर लिया। नमाज मुकम्मल की ना, सलाम फेरा। साहबा पूछा यार ए तुसां की कीता सी? मुझे बताओ साहबा का ख्याल कहां पे था? वो तो आगे खड़े हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं। सरकार ने ऐसे हाथ बढ़ाया, मालूम हुआ सहाबा की नजरें सिद्दीक अकबर की नजर, फारूक आजम की नजर, मौला मुर्तजा की नजर, बिलाल हबशी की नजर मुस्तफा के वजूद पर थी। हुजूर है नहीं फरमाया तुम्हारी नमाज टूट गई है, तुम नमाज में मुझे देख रहे थे? नहीं, फरमाया वो हुआ यूं कि जन्नत पेश की गई। क्या पेश की गई जी? तो जन्नत कोई डब्बे में? तो बोलो तो सही यार, बात समझाना चाहता हूं, छोटी सी है। रसूलुल्लाह फरमाते मेरी उम्मत क्या जो आखिरी गुनाहगार जहन्नुम से निकलेगा ना, आखिरी, और वो होगा भी कोई आखिरी जमाने का ही, होगा भी कोई आखिरी जमाने का। क्योंकि जो पहले वाले हैं ना, इनके लिए दुआएं करने वाले इतने हैं। मैं चूंकि मुस्तफा की करीमी की बात कर रहा हूं, समझ आ रही है बच्चे? गल पका लें, मता फिर उमरा करन जाए तो आके उत्थे इंज नहीं होंदा तो इत्थे किंज होंदा है। ये बात याद रखें, कई जाते हैं वहां पर अपना ईमान छोड़ाते हैं। याद रखिए मुस्तफा के नाम के बगैर कायनात में कुछ भी नहीं है।
उधर भी तस्करा इनका है, इधर भी तस्करा इनका है, हत्ता के तहे मजार भी जिक्र खैर इन्हीं का ही है। बात समझिए, जन्नत बहुत बड़ी है, लेकिन मुस्तफा के सामने पेश की गई मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद नबी के मेहराब में सरकार ने फरमाया एक फल सामने आया जन्नत का, मेरा दिल किया तोड़ लूं। फरमाया फिर मैं रुक गया कि फल जन्नत का है। फरमाया अगर मैं तोड़ लेता, खुदा की कसम दुनिया क़यामत तक खाती रहती, खत्म ना होता। शेख दब्बाग लिखते हैं इब्री शरीफ में कि जब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो छोटी सी बनाई, जन्नत छोटी सी बनाई। फरमाया अब जब जब मुस्तफा पे दुरूद पड़ा जाता है ना, फैलती है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत का आखिरी जहन्नमी जो जहन्नुम से निकलेगा ना, उसे दुनिया से 7 गुना ज्यादा बड़ी जगह जन्नत में अता की जाएगी। आखिरी गुनाहगार जो निकलेगा, ये क्यों है? ये सारा मुस्तफा का फैजान है, ये साहिब गुंबद खजरा की निस्बत है। मैंने बात छेड़ी थी नमाज की। लोग कहते हैं नमाज मकसूद हकीकी है। नमाज मकसूद हकीकी नहीं है, मकसूद हकीकी मोहम्मद अरबी की जात है। ये बात ज़हन में रहे। अपनी एक एक बात का जवाबदार हूं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में नमाज मकसूद हकीकी नहीं, नमाज तोहफा है अल्लाह की जानिब से अपने हबीब मोहम्मद अरबी को। असल मकसूद हकीकी मुस्तफा की जात है। अब तोहफे को अगर बंदा सही कबूल ना करे ना, तो अल्लाह नाराज होता है कि मैंने अपने हबीब को तोहफा दिया और तुम उसको अदा नहीं करते। लेकिन मुझे बताइए कि नमाजें कितनी दी थी जी? बाबे और बड़ा याद 50 जी, रह कितनी गई? क्यों जी? हाँ, दी थी 50। अगर होती ना मकसूद हकीकी, तो जब मुस्तफा गए थे ना मूसा कलीम के कहने पर दोबारा वापस, भाई या अल्लाह ज्यादियां नहीं हो गई, तो रब कहता महबूब नमाजा पढ़ा, 50 दितियां पढ़नगे तो ठीक है, नहीं तो डंडे मारांगा। जब मुस्तफा पहुंचे ना, वो रब है, अल्लामुल गुयूब है, हर बात को जानता है। उसे मालूम था कि 50 रहा हूं, रह 5 जाएंगी। अल्लाह पहले ही 5 दे देंदा, 50 क्यों दितियां? फरमाया दुनिया को बताना चाहते हैं इबादत करने वाले तो फरिश्ते बतेरे हैं, जिन्होंने पहले दिन कहा था नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। असी थोड़े हैं, हम तस्बीह घुमाने के लिए थोड़े हैं, तेरी पाक की तस्बीह बयान करने के लिए। रब ने फरमाया काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानदा ना तुसी ना जानदे। हुजूर गए तो या अल्लाह ज्यादियां नहीं हो गई 50, तो महबूबा फिर की करिए? या अल्लाह थोड़ी घटा देना। फरमाया चलो 5 घटा दी। हुजूर फिर आए, मूसा क्या या रसूल अल्लाह 5 और 45 बहुत ज्यादा ना, 5 तो बड़ी घट डब्बा घटाइया, फिर जाओ। हुजूर फिर करीम है ना, अपने लिए उन्हें कोई मुश्किल नहीं थी। वो तो या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस्मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। उनके तो कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन पे वरम पड़ जाते हैं, सारी सारी रात मालिक की बारगाह में खड़े होकर इल्तिजा करते हैं। इल्तिजा भी किसके लिए है? अपनी उम्मत के लिए। उन्हें तो कोई मसला नहीं था, मसला हमें था। उन्होंने हमारा मसला दूर किया, भाई ये नहीं पढ़ सकेंगे। फिर गए, रब ने 5 और कम कर दी। मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह और कम कराइए। चलते चलते 9 फेरे लगे तो कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम आके 1 फेरा और लाओ। मैं कहता हूं मुझे किबरियाई की कसम है रब्बे जुल जलाल की, सरकार 1 मरतबा और जाते ना 5 भी मुक जानिया। पर हुजूर ने फरमाया अब शर्म आती है, 45 छोड़ दी हैं। मालूम हुआ नमाज मकसूद हकीकी नहीं है,
मकसूद हकीकी मुस्तफ़ा की जात है। इसी को बरेली के ताईदार ने भी लिखा है, हदायत के बख्शिश में कलाम भी लिखा है। फरमाया कि नमाज जो है, नमाज मकसूद हकीकी नहीं है। अगर मकसूद हकीकी कायनात में है तो मोहम्मद कमली वाले की जात है। अच्छा, नमाज के बाद एक और बुनियाद है इस्लाम की। 5 बुनियाद है ना जी। बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अकामिस सलाह व इताइज ज़कात। ये 5 है। कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। दूसरा कौन सा है? हज। क्या है जी? अच्छा, हज की तफसील आपने पढ़ी है कभी? जेड़े करके आए उन्होंने तो पता है, जिन्हें नहीं करके आए उन्हें पढ़ी है। हज में क्या है? हज किस चीज का नाम है? ये तस्वीर लगी है जी, वो केड़ी शाह जी ये है जी? ऊंचा बोलो। कहते खाना काबा। सुभान अल्लाह। अल्लाह खाना काबा के शर्फ में और इजाफा करे, इसके नूर को और बुलंद फरमाए। शहादांग आलम में काबातुल्लाह की रौनकें और बढ़ जाएं। मोमिन की इज्जत हुर्मत काबातुल्लाह से भी ज्यादा है। किसकी जी? घबरा गए हो? किसकी जी? यानी तो आडी। किसकी जी? रसूलुल्लाह ने फरमाया, खड़े थे ना हरम काबा में, फरमाया काबा और तेरी हुर्मत, तेरी इज्जत ज्यादा है, पर तुझे मोहम्मद बताना चाहता है कि एक मोमिन की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। इंसान की नहीं कहा, मोमिन की कहा, क्योंकि मोमिन तब होता है जब मोहम्मद यहां पर होते हैं। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। एक मोमिन की हुर्मत सरकार फरमा रहे हैं तुझसे ज्यादा है। और मोमिन कौन होता है? जिसके सीने में मुस्तफा हो। ये क्या है जी? काबतुल्लाह। खुदा हमें, मुझे, आपको बार बार इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। ये किस चीज से बना हुआ है? कहते हैं पत्थरों से। सोने का तो नहीं है, चांदी का भी नहीं है, हीरों का भी नहीं है, पर हीरों से इसकी कीमत मुकाबला नहीं है। सोना सारी दुनिया के एक तरफ हो जाए, काबातुल्लाह के जर्रे के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन काबातुल्लाह पत्थरों से बना है। पत्थर तो यहां पर भी हैं, बैर भी पड़े हैं, गली में पड़े हैं, एक यहां पड़ा हुआ है, ये मेरी उंगली में है। एक पत्थर इससे कीमती होता है, औरत के माथे पे टिक्का बन के आ जाता है। कुछ पत्थर इधर औरतों के गले का हार बनते हैं, उन्हें हीरे जवाहरात, जमुर्द और पिकराज और लालो याकूत कहते हैं। पत्थर तो गली में भी है, पत्थर सीने पर भी है, पत्थर माथे पर भी है, पत्थर उंगली में भी है, और एक पत्थरों का कोठा यहां पर भी है। अच्छा, इसी में कुछ पत्थर और पड़े हुए थे। ओ 360। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? काट मोहम्मद। तो हुजूर चले गए, ऐसे हाथ में लाठी है, और आप फरमाते कुल या अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। मुझे बताओ, वो पत्थर मुल्तान से गए थे, अमेरिका से आए थे, कहां के थे? मक्का के। वहीं से तराश कर बुत बनाकर काबतुल्लाह में लगाए गए। फरमाया इन बार 60 उठवा के बार फेंकवाओ, और अपनी उम्मत में ऐलान कर दो कि अब सजदा अगर खुदा को होगा तो रुख बैतुल्लाह होगा। लोग कहते हैं पत्थरों को चूमते हैं, दरबारों पे जाते हैं, मजारों को चूमते हैं। वहां जाके मैंने कहा जलिया वटियां वटियां जो फर्क है। अच्छा, काबतुल्लाह में इसके साथ ही एक और पत्थर लगा हुआ है। ओ कोने थे, ओ नजर आ देखदा जिदा मुंह बने। देखो एक बार सारे गौर नाल। अच्छा नहीं, घर जाके चलो देख लेना। ये इसके अंदर एक पत्थर लगा है, क्या कहते हैं उसे? क्या जी? हजर कहते हैं पत्थर को। असवद होता है काला। जब ये आया था जन्नत से सफेद था। सरकार फरमाते तुम्हारे गुनाह चूस चूस से काला हो गया है। पत्थर भी गुनाह चूसते हैं। पत्थरों को बोलते हुए देखा है।
हुजूर फरमाते तुम्हारे गुनाह सक करता है, खींच लेता है, नेकियां नहीं। यानी इस पत्थर को मालूम है गुनाह क्या है, नेकी क्या है, खींचना क्या है, छोड़ना क्या है। अच्छा, इस पत्थर के अंदर कोई मेमोरी कार्ड फिट है, कोई हार्ड डिस्क लगी हुई है, कोई नीचे सीपीयू पड़ा हुआ है, कोई इंटरनल डिस्क हो, कुछ भी नहीं, पत्थर है। अब तो ये वैसे भी टूटा हुआ है, यमनी उठाकर ले गए थे अहले तशरीह, फिर ये बाद में वापस लाए तो ये टूट गया, केमिकल से लगा के इसको जोड़ रखा, तो छोटे छोटे टुकड़े हैं बीच में, पूरा पत्थर भी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जिसने इसे चूमा, जिसने ऊंचा बोलो, जिसने या रसूलल्लाह सुक्के दा बाबा जड़ा ना उम्र 70-80 साल है, चुम नहीं सकता क्योंकि उत्थे बंदे आरका मार देन, धिक्के देन देन, बाबा अगे बीमार है, फरमाया दूरों खलो के ना इंज कर ले, इस्तिलाम कर ले। क्या करे? अच्छा, पहली मंजिल पे करे, दूसरी पे करे, तीसरी पे करे, दूर खड़ा हो, करीब हो, ऐसे कर लेना। हुजूर फरमाते हैं उसका नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर ये पत्थर अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा। दुनिया के कंप्यूटरों में, मेमोरी कार्ड्स में, हार्ड डिस्कों में, इंटरनल डिस्कों में वायरस पड़ जाता है, वायरस, एंटीवायरस लाना पड़ता है। ये ऐसा पत्थर है, ये जब से लगा है तब से इसे वायरस नहीं पड़ा, और इसे वायरस नहीं पड़ सकता चूंकि इसे शान इसलिए मिली है कि इसके ऊपर मोहम्मद के लब लगे हुए हैं। नाम लेगा या अल्लाह सुक्के का बशीर अहमद, वल्दे नजीर अहमद, पूरे सुक्के के लोग, हो सकता है कईयों के वालिदैन के नाम न जानते हो, मगर यहां से एक बंदा उम्रे के लिए चला गया, हज्जे बैतुल्लाह के लिए गया, वहां पर तो लाखों हैं, पर ये इतना ताकतवर है, मुस्तफा के लब लगने की वजह से इसे शान वो मिली है। ये नाम नहीं भूलता, बाप के नाम नहीं भूलता, सरकार फरमाते हैं शफाअत करेगा। अरे जिसने चूम कर इस काबिल बनाया है, उस मोहम्मद के दरबार का आलम क्या होगा। तवज्जो है जी? आप में से एक बंदा भी ऐसा नहीं है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, लड़कपन में हो, जवानी में हो, माजूर हो, औरत हो, मर्द हो, पूरी दुनिया में जो मुस्तफा की उम्मत है, सरकार एक एक को जानते हैं कौन है और क्या है। मैंने दलीला देने की लोड़ भी कोई नहीं, मैं तो आपको आपके ज़ौक़ के लिए कह रहा हूं। हम तो मुस्तफा को बगैर दलील के मानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक ये है कि हुजूर के दरबार दुर्रे बार पर आप मुझे बताएं दुनिया में कितनी जुबानें हैं? माशाल्लाह, कहते अनगिनत, सुभान अल्लाह, और अनगिनत हैं। हर 5 किलोमीटर के बाद जुबान के अंदर चेंजिंग आती है। सुक्का की जुबान, मियां वाली चले जाए फर्क पड़ जाएगा, डेरा इस्माइल खान जाए फर्क पड़ेगा, उससे आगे अगर आप निकल जाए मुल्तान के अंदर तो फर्क आ जाएगा, सिंध में चले जाएं तो आगे और बदल जाएगी, और आप जाके समझने की कोशिश करें समझ नहीं आएगी। कराची निकल जाए कोई मेमनी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई उर्दू है, कोई बिहारी है, हर किस्म की जुबानें हैं। और फिर आगे चलते चलते आप ब्रुनाई चले जाएं तो मले ब्रुनाई की अपनी मले जुबान है, मलेशिया मले बोलते हैं, जापानी जैपनीज बोलते हैं, चाइना वाले चाइनी में गुफ्तगू करते हैं, और आप इधर अरब में चले जाएं तो बैरूत की जुबान, मिस्र की जुबान, लबनान की जुबान, सऊदिया की जुबान, हत्ता के मक्का और मदीना की जुबान और लहजों में भी फर्क है। पेशावर आए तो लोग पश्तो बोल रहे हैं, आगे चले जाएं तो उनकी अफगानी है, फिर फारसीदान आ गए, ईरान चले जाएं तो और है। हुजूर कितनी जुबानें जानते हैं? लोगों ने सरकार को समझा ही नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। और जिस जिसके रसूल है ना, उसको सरकार जानते हैं। पत्थर अगर उसने माना ना मुस्तफा मेरे रसूल हैं, तो सरकार पत्थर की जानती है, और पत्थर सरकार की जानता है। दरख्तों के रसूल हैं तो दरख्तों की जानते हैं, जानवरों के रसूल हैं तो जानवरों की जानते हैं, इंसानों के रसूल हैं तो पूरी इंसानियत की जुबान मुस्तफा जानते हैं। लाखों लोग जाकर सरकार के दरबार पे हाजिर होते हैं, बुढ़ियां माइयां,
उर्दू भी नहीं आती और हुजूर की बारगाह में पंजाबी में बात करती हैं। सरकार समझते हैं आका जी दे बूहे ते गुलामा दियां टोलियां, एक सुनने वाला है हजारां दियां बोलियां। और आपको पता है सरकार जिंदा है अपनी कब्र में। ये अकीदा है आले सुन्नत का। इसे जमहूर उलमा ने लिखा है, उम्मत का नहीं बल्कि चला आ रहा है। अगर चंद दाने पैदा हो जाए तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। किताबें उठा के पढ़े 1450 साल में सहाबा का अकीदा क्या रहा। कहा मुस्तफा जिंदा है, सुनिए मुस्तफा जिंदा है, तमाम अंबिया जिंदा है। अपनी कबूर में जब दिल करता है, जहां दिल करता है, जैसे दिल करता है, जब दिल करता है, जितनी जगहों पे करता है। ये नहीं भी यहां पे किया तो वहां नहीं जा सकते ना। ये मसला है ताद्दुद अजसाद है। समझाऊं? कोई बात समझ आ रही है? देखो टोपी बदलोगे ना अच्छी लगेगी, घड़ी नहीं ले लोगे लोग मुबारक देंगे। साइकिल से मोटरसाइकिल पे आओगे ना लोग कहेंगे माशाल्लाह भी तरक्की कर ली है। मोटरसाइकिल से गाड़ी ले लोगे लोग कहेंगे मुबारक हो भाई। कच्चे मकान से पक्का बना लोगे लोगों की मुबारकी आएंगी। नए कपड़े पहनोगे लोग पूछेंगे भाई कहाँ सिलवाया है, इंजरे से, मुखड़ से, पिंडी गेव से। कहे नहीं मैं पिंडी गए सदर विच सिलवाया। कहेंगे माशाल्लाह बड़े दूर से सिलवाए हो भाई, हम भी लेना चाहते हैं। लोग मुबारकें देंगे। पुरानी चीजें बदली जाती हैं तो अच्छी लगती हैं, अकीदे नहीं बदले जाते। यहां मसला ये बना, अकीदे नहीं, अकीदा पुराना। जितना ज्यादा पुराना अकीदा होगा मुस्तफा के दौर तक उतना ज्यादा नशा देगा, उतना ज्यादा सुरूर देगा, उतना ज्यादा लुत्फ आएगा, उतनी ज्यादा राहत मिलेगी। सुनो, मैं मदीना शरीफ में हाजिर था। आज से 5 साल पहले की बात है कि 27वीं की रात को चंद बंदे आ गए पिंडी घेब के। मुझे कहते रात प्रोग्राम है यहां पर, आपने तकरीर करनी है। मैं कहा